कभी आपने सुना है कि जान पर खेलने वाले सिपाहियों को 5 साल बाद विभाग खुद वसूली का नोटिस भेज दे? जी हाँ, यही हुआ है यूपी पुलिस में। जिस पुलिस विभाग की शान के लिए जवान सीने पर गोलियां खाकर बचे थे, अब वही विभाग उन्हें कर्जदार घोषित कर चुका है। पुलिस विभाग ने अपने ही वीर जवानों को फरमान भेजा है और कहा है कि इलाज में लगे 6.5 लाख रुपए तुरंत लौटाओ, नहीं तो हर महीने सैलरी से 20% कटेगा। मतलब अब जो घायल पुलिसकर्मी विकास दुबे की गोलियों से किसी तरह बच गए थे, अब उन्हें विभाग की बेरहम चिट्ठियों से बचना है। दरअसल बात साल 2020 की 2 जुलाई की रात की है। कानपुर के बिकरू गांव में जब हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने सीओ देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई वाली पुलिस टीम पर छतों से अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, उस समय 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। लेकिन उसी घटना में कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए थे, जिनमें बिठूर के थानेदार कौशलेंद्र प्रताप सिंह, दरोगा सुधाकर पांडे, अजय कश्यप और सिपाही शिव मूरत, अजय सिंह जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें कानपुर की रिजेंसी जैसे बड़े निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के लिए पुलिस विभाग ने जीवन रक्षक निधि से 6.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी थी। उस वक्त ना तो इन पुलिस वालों ने पैसा मांगा, न ही कोई गुजारिश की। लेकिन अब 5 साल बाद विभाग ने नोटिस भेज दिया है कि पैसे वापस करो, नहीं तो काट लेंगे। दावों की माने तो नोटिस में लिखा है कि आपको पत्रांक संख्या A157/20 के तहत नोटिस दिया गया है। 6.5 लाख रुपए आपको इलाज के लिए दिए गए थे। अगर आपने इसे वापस नहीं किया तो हर महीने वेतन से 20% कटौती की जाएगी। अब सोचिए, ये पुलिस वाले जिन्होंने उस दिन विकास दुबे की गोलियों का सामना किया, वो आज अपने इलाज की रकम को लेकर पुलिस दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। 11 जून को पुलिसकर्मी कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विनोद कुमार सिंह के ऑफिस पहुंचे और फरियाद लगाई और कहा कि अगर हमें पता होता कि इलाज का पैसा वापस देना होगा तो हम खुद इलाज करा लेते। हमने तो कोई मदद नहीं मांगी थी, फिर हमसे वसूली क्यों? विडंबना देखिए, विकास दुबे तो मारा गया, लेकिन उसकी यादें अब भी पुलिस वालों को सजा दे रही हैं। याद कीजिए, विकास दुबे की गाड़ी सचेड़ी में पलटी थी। एसटीएफ ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया था। देश भर में यूपी पुलिस के एनकाउंटर मॉडल की तारीफ हुई थी, लेकिन 5 साल बाद उसी केस में घायल पुलिस वालों से इलाज का पैसा मांगकर यूपी पुलिस ने खुद अपनी छवि को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस विभाग घायल सिपाहियों को बोझ मानता है? क्या जीवन रक्षक निधि वाकई मदद है या फिर बाद में लौटाने वाली लोन स्कीम? 5 साल बाद वसूली का मतलब क्या है? यूपी पुलिस में रहकर घायल होना भी अपराध है क्या? अपनी जान पर खेलकर डिपार्टमेंट की इज्जत और कानून की रखवाली करने वाले सिपाही आज खुद को असहाय मान रहे हैं। यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों को एक नोटिस मिला है। उस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि बिकरू कांड में दौरान जब आप लोग घायल हुए थे तो उस समय आप लोगों को 6.5 लाख रुपए दिया गया था। वो 6.5 लाख रुपए जो है आपके वेतन से कटौती की जाएगी। तो इस वजह से इसकी शिकायत लेकर के हम लोग आए थे, ज्वाइंट सब से मिले हैं। गोली कहाँ लगी थी? मुझे गोली जो है वो जांघ में लगी थी। हॉस्पिटल भर्ती? मैं हॉस्पिटल में, हाँ, मैं हॉस्पिटल में रहा था। मुख्यमंत्री भी आए थे मिलने? जी, मुख्यमंत्री ने मुझे देखा भी था, उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह भी हैं और उन्हीं के द्वारा जो है ये सब चीजें जो है हम लोगों को 6.5 लाख रुपए जो है दिया गया। साल बाद एक गलत है एक तरीके से। मुझे तो लगता है कि 5 साल बाद इसके संबंध में हमें कोई भी नहीं, अगर हमें बता दिया जाता तो उसी समय हम लोग वापस कर दिए होते या फिर पैसे लेते ही नहीं। तो इस वजह से जो है हमें तो लग रहा है कि ये जो है वो गलत किया लग रहा है कि जिसके लिए जान की बाजी लगाई, बिल्कुल अफसोस लग रहा है कि हमें ये नहीं पता था कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी हमसे पैसे भी वापस मांगे जाएंगे। एक और है दरोगा जी, सुधाकर पांडे जी, आपके बिकरू कांड में विकास दुबे की गोली कहाँ पे लगी थी? हमारे चेहरे पर लगी थी, मलपट पर लगे थे और आँख पर 3 जगह मुझको लगी थी। अब 8 साल बाद आपसे पैसा मांगने के लिए नोटिस दी गई, तो कैसे? अभी इससे बड़ा दुख की कोई बात नहीं है कि विभाग से उस समय तो ये हुआ कि आप लोगों को सहायता दी जा रही है और अब जो है वो उसकी कटौती की जा रही है। तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? आपने कहा और हम, हाँ, आज सर से हम लोग मिले हैं, अपनी आश्वासन भी दिया कि ठीक है, देखा जा रहा है। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।